तो भाई मैं तो यही कहूँगा, बच के रहना, पिक्चर अभी बाकी है। वही देखने को मैं तड़प रहा हूँ। तो यू कैन नॉट बेट अगेंस्ट द रेगुलेटर। वन ऑफ द अर्लीस्ट सेक्टर होगा जो रिकवर करेगा। तो इनमें पैसा बनाने का एक ही फॉर्मूला है, बाय ऑन डिप। एक दो सेक्टर लगता है जिसमें इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। क्या ट्रिगर है जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, कि क्यों लोग खरीदें और क्यों एफआईआईज खरीदें। सर आज तो चौथा दिन है रैली का, अब तो बुलिश हो जाओ। मैं चाहता हूं बुलिश होना। अगर आप देखें तो जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म था तब हमने ही आपके साथ शायद सबसे पहले शेयर किया था कि मार्केट में एक रैली आने की संभावना है, और मैंने उसके रीजंस भी आपके साथ शेयर किए थे, किन फैक्टर्स के बेसिस पर मैं कह रहा था कि मार्केट में आने वाले दिनों में रैली आएगी, और आए भी। लेकिन अगर आप हमारे रीसेंट वीडियोस को देख रहे हैं तो हमने दो चीज़ें मेजरली आपसे कही थी। पहली ये कि 22,500 का लेवल हमें पार करना है निफ्टी में, जो कि हो गया। दूसरा, हमने कहा था कि हमें बैंकों में रैली देखनी है, और वही देखने को मैं तड़प रहा हूँ, नहीं दिख रही। क्यों सर, बैंक निफ्टी तो चल रहा है। नहीं, बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है। देखिए, अगर आप मैं आपसे क्या कह रहा था कि हमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनमें रैली देखनी है। दूसरे बैंक्स में रैली आ रही है, SBI में कभी आ रही है, एक्सिस बैंक में आ रही है, उसके रीजंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए। बट जो दो हमारे मेजर बैंक्स हैं, ICICI, HDFC, इनमें हमें रैली देखनी है। और कभी कभी इसमें ग्रीन हमें देखने को मिलता है, बट वो फिजल आउट भी हो जाता है। आज भी आप देखिए तो दोनों नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, बैंक निफ्टी में नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो इसमें रैली कन्विंसिंगली आ नहीं रही है, और ये जो भी मार्केट में हमें बुलिशनेस की होप है वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से ही है, और वहाँ पे हमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। सर अब तो RBI ने भी लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूज़ कर दिया है, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। सेम रीजंस हमने कल के वीडियो में डिटेल में बात किया कि RBI क्या कदम उठा रहा है और क्या प्रॉब्लम्स है। तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई है, इतने सालों के बाद हमें ये सुनने को मिल रहा है। मुझे बताइए, आपने लास्ट कब सुना था? खबर भी नहीं आती थी। और प्रॉब्लम आ रही है, उसे फिक्स किया जा रहा है, फिर प्रॉब्लम आ रही है, फिक्स किया जा रहा है। तो ये तो लग रहा है कि कोई लंबी बीमारी है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जाने वाली नहीं है वहाँ मार्च में, ये अब अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 1-2 महीने तक रहेगा, इसकी स्ट्रॉन्ग संभावना है। तो सर शॉर्ट करें बैंक निफ्टी। देखिए, ये ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट करना बहुत खतरनाक होता है। आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं क्विकली शॉर्ट करके पैसे बना लेता हूँ। दूसरी तरफ रेगुलेटर है, वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगा हुआ है, जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो यू कैन नॉट बेट अगेंस्ट द रेगुलेटर। ये तो एक लॉ है, आप कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे नहीं करेंगे तो ये हम कह नहीं सकते। और जहाँ तक बाइंग का सवाल है कि क्या हमें बाइंग करना चाहिए, तो भाई मैं तो यही कहूँगा, बच के रहना, पिक्चर अभी बाकी है। तो सर एक बात बताइए, ऐसे में फिर कौन सा ट्रेड हम लें। हाँ, तो इस वक्त अगर अब देखिए सिचुएशन क्या है कि हम लॉन्ग जाने में भी हमें हेजिटेट करना है, क्योंकि सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में नहीं दिख रहे। शॉर्ट जाने में भी हमें प्रॉब्लम है, तो क्या करें क्या। तो ये आइडियल सिचुएशन होती है जब आइदर वे हम बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आइडियल सिचुएशन होती है स्ट्रैटेजीज लाइक डेल्टा न्यूट्रल, कि जिसमें आप मार्केट न्यूट्रल ट्रेंड की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बेसिकली यू प्ले द वोलेटिलिटी गेम। तो ये थोड़ा सा एडवांस टाइप की स्ट्रैटेजी है, पर ऐसे सिचुएशन के लिए वो परफेक्ट होती है। सर ये जो ऑप्शंस का वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ था, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आए,
तो क्या इसे एक सीरीज की तरह हम लोग डाल सकते हैं, लाइक इस वीकेंड पे अगर? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। पर सर लोग तो बोल रहे हैं कि जीडीपी में ग्रोथ बढ़ रही है और इसकी वजह से मार्केट में रैली भी आनी चाहिए। जीडीपी तो देखिए शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो शायद हमने बॉटम फॉर्म किया है, क्योंकि इतना हमने ख़राब कर लिया कि अब चांसेस है कि थोड़ा हम ऊपर ही दिख जाएं। लेकिन जीडीपी जो है हमेशा सिचुएशन की सही पिक्चर को पोर्ट्रे नहीं करता है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो वो हमें बाकी चीज़ों पे दिखना चाहिए। हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, हमारा फैक्ट्री आउटपुट बढ़ना चाहिए, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, हमारे जॉब्स बढ़ने चाहिए। अगर यहाँ पे वो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं और जीडीपी बढ़ रहा है, डेटा सही हो सकता है लेकिन वो एक सही पिक्चर हमें शायद पोर्ट्रे नहीं करेगा। अब मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ जो आपको बता देगा कि जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। अब फरवरी महीने में ऑटोमोबाइल्स का डेटा आ गया, हमें क्या देखने को मिलता है? 10% सेल डाउन है। पिछले साल फरवरी में वी वर अप 12%, और हमारे जो लीडिंग ऑटोमेकर्स हैं सब डाउन है, डबल डिजिट में। टाटा मोटर्स करीब 15% डाउन है उनकी सेल्स, हुंडई 19% डाउन है, मारुति 11% डाउन है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो 4 व्हीलर की प्रॉब्लम है, तो 2 व्हीलर इज ऑल्सो 6% डाउन। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है कि इकॉनमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। और अगर, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि ऑटो सेक्टर जो होता है इकॉनमी का एक्चुअली बैरोमीटर होता है। किसी भी इकॉनमी का परफॉर्मेंस आपको ट्रैक करना है तो ऑटो सेक्टर ही बताएगा, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे लोग गाड़ियां खरीदेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग ट्रक खरीदेंगे, तो ये आपको इकॉनमी का ट्रू रिफ्लेक्शन बताएगा। और आप देखिए क्या एफआईआई की सेलिंग रुक रही है? वो भी नहीं रुक रही है। और फरवरी महीने का भी डेटा आया तो उन्होंने जम के सेलिंग की। फाइनेंस सेक्टर में आप देखिए उन्होंने करीब 7,000 करोड़ की सेलिंग की। एफएमसीजी में भी उससे थोड़ा कम बट नियरली 7,000 करोड़ की सेलिंग की। अब बताइए आप, अगर हमें जीडीपी या इकॉनमी में हमें अगर इतना ग्रोथ देखने को आगे मिल सकता है तो वो तो एफएमसीजी के उसमें रिफ्लेक्ट होगा, सेल में बढ़ना चाहिए। और एफआई तो डेटा ट्रैक करते हैं तो उसमें बाइंग आनी चाहिए, वहाँ तो इतनी सेलिंग आई है। और ऑटो सेक्टर में भी हमें सेलिंग देखने को मिली है, करीब 4,000 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने सेलिंग की है। सर कहते हैं कि जब सारे सेक्टर्स नेगेटिव होते हैं, मार्केट नेगेटिव होता है और कोई कुछ खरीदने को रेडी नहीं होता है, तो ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर को काफ़ी सेफ मानते हैं लोग। तो क्या इस टाइम पे हम एफएमसीजी सेक्टर को एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? एफएमसीजी सेक्टर्स जो है ये ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म में पेन दे रहा है लेकिन ये रिकवर भी फास्ट करेगा और वन ऑफ द अर्लीस्ट सेक्टर होगा जो रिकवर करेगा। जब तक इकॉनमी में पेन है और रिकवरी की उम्मीद उतनी ज़्यादा नहीं है तब तक तो सेक्टर देखिए परफॉर्म करेगा नहीं। अभी वो सब एफएमसीजी की कंपनीज अपने डिज़ाइन बोर्ड पर बैठे हुए हैं, कैसे सेल्स बढ़ाएं, कैसे रेवेन्यू बढ़ाएं, प्रॉफिट बढ़ाएं, वो सब कर रहे हैं। अभी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा, वो तो रातों रात होगा नहीं। एफएमसीजी कंपनी का अगर इतिहास देखेंगे आप तो मार्केट के हर टर्मोइल को उन्होंने फेस किया है और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन के उभर के आए हैं। तो होता क्या है, अगर आप एक्सट्रीम बुल मार्केट में देखेंगे तो ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके ग्रोथ की एक रफ्तार होती है, उससे ज़्यादा भी नहीं ग्रोथ करती, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर ये काम करते हैं। तो इनमें पैसा बनाने का एक ही फॉर्मूला है, बाय ऑन डिप। तो अभी 20-22% ये स्टॉक्स गिरे हैं और अभी तो खैर मार्केट में ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन जब भी चढ़ेंगे तो भी ज़्यादा ही चढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ एफएमसीजी कंपनीज के बारे में कि इनके पास मुझे लगता है
कि ये जो जितनी बड़ी बड़ी आप कंपनियों के नाम सुनते हैं ना, ए से स्टार्ट होने वाली, इनसे बहुत बढ़िया मैनेजमेंट इनके पास है, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट इनके पास है और नॉन कंट्रोवर्शियल मैनेजमेंट इनके पास है। और ये वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट, वर्ल्ड क्लास कंपनीज, खास करके जो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। सर 20-22% तो कम है, ब्लू चिप्स तो लगभग 40-45% से ऊपर गिर रहे हैं। एनीवे सर, चलो ये बेयरिश बातें तो सर बहुत हुई, थोड़ा सा बुलिश बातें भी कर लेते हैं कि सर ये जो टैरिफ का खेल चल रहा है, ये तो क्या इसमें इंडिया के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है? देखो, हर दिन कुछ ना कुछ खबर आ रही है, ठीक है, और उसकी एनालिसिस और डेटा गैदरिंग में टाइम भी लगता है, तो हम भी लगातार उसको स्टडी कर रहे हैं। और एक दो सेक्टर लगता है जिसमें इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि हम अपने कार्ड्स को सही तरीके से खेलें। तो एक सेक्टर बनता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ओके। उसमें क्या है कि अब जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए, खास करके मेक्सिको और कनाडा, ये दोनों उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो वहाँ से खरीदते हैं, बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। अब इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो वो भी टैरिफ लगाएंगे, तो क्या होगा कि उनके यहाँ में भी सामान महंगे होंगे, टैरिफ लगाएंगे तो दे विल लुक एट अदर कंट्रीज़। और हम जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम किसी से कम तो है नहीं, काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसमें से कुछ आइटम्स में हमें बेनिफिट मिल सकता है। अभी हम एक कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है, और उसको अभी हम और भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो कुछ एग्रीकल्चर के कुछ फील्ड्स में हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। दूसरा सेक्टर जो है वो है टेक्सटाइल, ओके। तो टेक्सटाइल में देखिए क्या है कि यूएसए दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल, कपड़े वगैरह इंपोर्ट करता है, और इंडिया भी साइजेबल एक्सपोर्ट करता है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो $5 बिलियन से ज़्यादा का हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें ग्रोथ भी सालों साल हो रहा है, 10% की रफ्तार से ग्रोथ भी होता है। अब टैरिफ तो लगेगा वहाँ पे, वो तो लगाएगा, और अगर हमने अपने यहाँ कुछ चीज़ों पर टैरिफ कम कर दिया और सही तरीके से नेगोशिएट किया, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन खरीदते हैं अमेरिका से, तो हम उनको, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हम 10% टैरिफ लगाते हैं शायद। अगर हम अमेरिका को बोलते हैं कि भाई आप हमारा कॉटन पे टैरिफ हम कम कर देते हैं, मान लो 5% कर देते हैं, हो सकता है वो हमारे गारमेंट्स पर टैरिफ भी कम कर दें, तो और बाकी देशों पे छूट ना मिले, तो हमें इसका एक बेनिफिट मिल सकता है। सेल्स हमारे काफ़ी बढ़ सकती हैं, 3-4 बिलियन डॉलर्स का हमारा सेल बढ़ सकता है अगर ये नेगोशिएशन हो जाता है। होगा कि नहीं तो हमें टाइम ही बताएगा। दूसरा फैक्टर आप देखिए कि यूएसए में अगर आप कपड़े खरीदने जाएंगे, मैं तो अभी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं स्टोर पे कभी भी देखता था वहाँ, तो मुझे या तो मेड इन वियतनाम, मेड इन थाईलैंड, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका एंड मेड इन पाकिस्तान, ये 4-5 कंट्री ही मुझे देखने को मिलती थी। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आई बॉट अ शर्ट, तो वहाँ पर भी आई वाज सरप्राइज टू सी मेड इन बांग्लादेश एंड इट वाज अ लीडिंग ब्रांड। तो कहने का मतलब है कि इन कंट्रीज़ के पास एज था, इन्होंने अपने प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह बना के रखी हुई थी, काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम थोड़ा पिछड़ गए। अब बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, श्रीलंका में प्रॉब्लम है, तो हमें वो एनकैश करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी अचानक से हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तो रातों रात तो नहीं बढ़ा पाएंगे, इट विल टेक टाइम। बट एक हमें इस सेक्टर में होप दिखती है, जहाँ पर हम आने वाले सालों में शायद हमें बेनिफिट मिल जाए,
प्रोवाइडेड हमारी नेगोशिएशंस डिस्कशन सही डायरेक्शन पर हो। तो सर ये हफ्ता तो इधर ऐसे एंड हुआ, तो सर अगले हफ्ते का क्या व्यू है, क्या देख रहे हैं, अब मार्केट कहाँ जा रहा है? काफ़ी पैरामीटर्स पर मार्केट अच्छा लग रहा है, काफ़ी पैरामीटर्स पर, ज़्यादातर पैरामीटर्स पर मार्केट अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? तो पहली बात तो ये कि FIIs की पोजीशन अगर आप देखें तो उन्होंने थोड़े कट किया है। जो हमारा पैनिक लो बना था कुछ दिन पहले, उस दिन भी उन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए नहीं, तो ये हमें होप दे रहा है। अगर आप 5 मार्च को देखें निफ्टी का OI डेटा, तो वहाँ पे काफ़ी शॉर्ट्स कट किए गए हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, तो ये भी हमें होप दे रहा है कि भाई इस रैली को सेल नहीं किया गया कम से कम। वॉलेटिलिटी में अगर हम देखें वो भी हमें होप दे रहा है। निफ्टी की IV 11-12 है, पुट्स की IV कॉल की IV के बराबर है, ये भी हमें होप दे रहा है। अगर हम पिछले 3-4 दिन में देखें कि कितने स्टॉक्स ऊपर गए कितने नीचे गए, वो भी हमें पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ज़्यादातर फैक्टर्स में अगर आप देखें तो हमें वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, होप मिल रहा है कि ये रैली अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। बट इसका फंडामेंटल रीजन भी तो एक होना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि क्यों लोग खरीदें और क्यों FIIs खरीदें। हम देख रहे हैं कैश मार्केट में तो FII की सेल की फिगर आ रही है, आज की तो मैं नहीं देखा। तो फंडामेंटल रीजन भी तो होना चाहिए ना, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो फंडामेंटल रीजन मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं कि बैंक्स और फिनेंस इज द फंडामेंटल रीजन। जिस दिन वो रैली चल जाएगी तब हमें दिखेगा कि ठीक है, बाकी जगह पे हमें सही डेटा दिख रहा है, ये जो सपोर्टिंग फैक्टर है ये भी अब सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखें निफ्टी में क्या ट्रिगर है, फंडामेंटली स्पीकिंग क्या ट्रिगर है जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए? क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है, क्या जॉब्स बढ़ गई है, क्या GDP में जब जबरदस्त उछाल आ गया है? ऐसा क्या हमें दिख रहा है? कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, एटलीस्ट अभी तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला हो, वो आगे जाके पता चलेगा। अभी तो भाई मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में है तो आप बताइए। तो टू समराइज, पिछले 3-4 में हम दिन में देखें तो ओवरऑल मार्केट की स्टैटिस्टिक्स अच्छी लग रही है, पर बैंकिंग और फाइनेंस उसको सपोर्ट नहीं करा। आज का मूव अगर देखें तो आज के मूव में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एवरेज वॉल्यूम पर रैली आई, एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, सेक्टर्स मिक्स्ड रहे, ओके, बैंक निफ्टी नेगेटिव रहा, तो आई वुड से नॉट बैड। ओके, अब थोड़ा चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो चार्ट पैटर्न में अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी नीचे ही गिर रहा है। अगर आप उसको लार्जर ट्रेंड देखेंगे, अगर आप उसे अक्टूबर से देखें तो वो गिर रहा है, बीच बीच में 4-5 दिन की रैली देता है, अब वही देने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप चार्ट पैटर्न, शॉर्ट टर्म के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बैटल आफ्टर रेस्ट। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो निफ्टी में कैसा चार्ट का पैटर्न बन रहा है, तो आप देखिए जब मार्केट का पैनिक लो बना तो उससे पहले एक उसने गैप बनाया, पैनिक लो के बाद रिकवरी हुई, अब उसने उस गैप को जाकर भर दिया। तो एक बड़ा कैंडल और उसके बाद 2 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल, ये पैटर्न बन रहा है। इसे हम कहते हैं रेस्ट आफ्टर बैटल, बुलिश पैटर्न होता है। शॉर्ट टर्म में ये बुलिश ही होता है। तो मैं अगले 2-3 दिन में देखूं तो सारे फैक्टर्स फेवर में हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बैंक निफ्टी, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर को लेके थोड़ा सा चिंतित हूं, क्योंकि उसमें जब तक रैली नहीं आएगी हमें बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम अब ये बात करें कि ये रैली कितने दिन चलेगी और कितने ऊपर तक ये ले जाएगी, तो अगले 4-5 दिन तक मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में रैली आ सकती है। और मुझे लगता है कि मैं अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो के सोचूं तो 23,900, 24,000 का फिलहाल हमें अपसाइड दिखता है। इसमें बदलाव होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप अगर मेरे से ये पूछें
कि क्या मैं निफ्टी का कॉल खरीदूंगा इस सिचुएशन में, तो मेरा जवाब होगा नॉट श्योर।